नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए हम एक बार निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। कल हमने निफ्टी के लिए क्या एनालिसिस किया था। कल यानी कि मंगलवार को जो हमने जिसमें एनालिसिस किया था कल के मार्केट के लिए, यानी कि बुधवार के लिए, कि मार्केट में हमारी कहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई ट्रेड प्लान हो सकती है। तो हमने ये कल का ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वही ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। हमने ये साफ बताया था कि हमारा जो कहीं ना कहीं जो हमारा ध्यान होना चाहिए वो अब कॉल के डायरेक्शन में ही अभी होना चाहिए, और यदि बाय ऑन डिप्स हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें भी हमें कॉल के डायरेक्शन में फोकस रखना है और एक पॉइंट को फॉलो करना है जो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ करके दिखाया था। तो हमने ये एक लाइन जो 26,115 के लेवल पे ड्रॉ किया था और दूसरा लाइन ऊपर 26,235 के लेवल पे ड्रॉ किया था। हमने ये बताया था कि मार्केट यदि फ्लैट ओपनिंग होती है और किसी भी टाइम इस लाइन को अप डायरेक्शन में अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ब्रेक करती है तो हम कॉल के डायरेक्शन में जाएंगे। और हमने दूसरा चीज़ ये बताया था कि यदि मार्केट में एक डिप आती है, अच्छी डिप आती है, और यहाँ पे यदि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि ऐसा दिख रही है कि मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रही है तो हम फर्दर एक छोटे से एसएल के साथ कॉल के डायरेक्शन में पहले इस पॉइंट के टारगेट के लिए, यानी प्रीवियस डे का जो हाई था उस पॉइंट तक के लिए हम कॉल में बैठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वही दिखाया है, आप देख सकते हैं। आइए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखते हैं कि कल मार्केट में कैसे निफ्टी ने सेटअप दिया था। आइए हम देखते हैं। मार्केट जैसे ही देखते हैं आप, पहली कैंडल जैसे ही मार्केट यहाँ पे जो मार्केट जब जैसे ही ओपन होती है उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी डिप बहुत तेज़ी से यहाँ पे आई थी और वो कैंडल फिर वापस लो बना के बहुत ही तेज़ी से अप डायरेक्शन में चली जाती है और प्रीवियस डे के हाई के पास मार्केट ट्रेड करने लग जाती है। तो मानता हूँ कि कोई भी ट्रेड जस्ट मार्केट ओपनिंग होते ही ट्रेड को में पोजीशन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बनाना भी नहीं चाहिए फर्स्ट कैंडल में। तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल था लोगों के लिए ट्रेड में पोजीशन बनाना, तो आप यहाँ पे लोगों ने इसे अवॉइड किया। अच्छी बात है, तुरंत मार्केट में कभी भी फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड नहीं बनानी चाहिए। और जैसा कि आपने देख सकता है कि मार्केट ने किसी भी टाइम इस कैंडल के ऊपर जो हमने बताया था कि 26,235 से यदि मार्केट ऊपर निकलती है तो हम एक कॉल की पोजीशन में जा सकते हैं। तो बट मार्केट ने यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल को क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड कॉल की डायरेक्शन में प्लान हुआ नहीं। बट और वापस मार्केट इस पॉइंट से स्लो एंड स्टेडी धीरे 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 वापस नीचे जो लेवल हमने बताया था कि यदि इसके नीचे मार्केट अगर आती है तो फिर हम पुट में सोचेंगे, बट मार्केट इन दोनों पॉइंट के बीच में ही दिन भर ट्रेड करती रह जाती है और ज़्यादातर मार्केट साइडवेज देखिए, इसलिए अच्छा मार्केट नहीं कहेंगे ऑप्शन वायर के लिए। तो यहाँ पे कोई अच्छी ट्रेड यहाँ पे सेटअप कल बन नहीं पाई। आइए अब हम बात करते हैं कि कल यानी कि फ्राइडे को मार्केट में कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो जैसा कि यदि आप इस चार्ट को देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से जो मार्केट है एक बहुत ही छोटे रेंज में ट्रेड कर रही है। जो अपर साइड का जो रेंज है वो 26,235 के आसपास का ही है, सेम यही है जो हमने प्रीवियस डे में चार्ट पर ड्रॉ किया था। इस चार्ट को थोड़ा सा हम ठीक कर लेंगे। हाँ, 26,235 के लेवल पे है अपर लेवल, और लोअर लेवल अभी भी 26,110 से 26,115 यही लेवल पे मार्केट कहीं ना कहीं पिछले 3 दिनों से ट्रेड कर रही है। तो हमें ध्यान रखना होगा आने वाले दिनों में। ये जो जोन होगा हमारे लिए कल के लिए ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा हमारे लिए। 26,110 से लेके 26,235 का लेवल जो है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना होगा हमें। फर्दर यदि मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है, 26,235 को ऊपर में ब्रेक करती है, तो फिर हम यहाँ पे कॉल के डायरेक्शन में जाएंगे। 30 पॉइंट का एसएल रहेगा हमारा और टारगेट कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट और सेकंड टारगेट 100 पॉइंट का होगा। वहीं यदि मार्केट 26,110 के नीचे आती है, 110 के नीचे मतलब आप 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दो उस लेवल के नीचे। 26,110 के नीचे यदि मार्केट कोई भी 5 मिनट के कैंडल को क्लोज करती है तो फिर हम फर्दर वहाँ पे पुट की डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। वहाँ पर जो हमारा पुट की डायरेक्शन में जो टारगेट होगा वो हमारा हो सकता है इस पॉइंट तक।
यानी कि 25,990 95 26,000 मान के चलिए इसे एक, क्योंकि एक 26,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो पुट की डायरेक्शन हमारा टारगेट 26,110 के कैंडल ब्रेक होते ही 5 मिनट की कैंडल कोई भी क्लोज होती है 26,110 के नीचे, तो हम वहाँ पे पुट की डायरेक्शन में जाएंगे। हमारा 30 पॉइंट का एसएल रहेगा और टारगेट फर्स्ट 50 पॉइंट का और सेकंड टारगेट जो है वो 100 पॉइंट का होगा। तो कल के लिए यही हमारा सेटअप है। 26,110 से लेकर 26,235 नो ट्रेडिंग जोन, 26,235 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो हम कॉल की डायरेक्शन में जाएंगे, और 26,110 के नीचे कैंडल क्लोज होती है तो हम पुट में जाएंगे। जो हमने टारगेट बताया है उसे आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखें। जब भी हमारी कोई भी वीडियो आती है तो आप उसे देखें, मार्केट जब क्लोज हो जाए तो उसे चेक करें कि हाँ हमारी आज क्या अपॉर्चुनिटी थी, कहाँ पे आपको पोजीशन प्लान करना था। तो इन चीज़ों को जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप उस चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मार्केट को आप शॉर्टकट तरीके से नहीं देखें। फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही हाईली रिस्की ट्रेडिंग सेगमेंट होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको फॉलो करनी पड़ती है। उन सारी चीज़ों को हमने कई लर्निंग वीडियो में कवर भी किया है। आप उस लर्निंग वीडियो को गो थ्रू करें, बार बार देखें, और कोई वहाँ पे यदि आपको कोई भी क्वेरी आ रही है उस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम उस चीज़ों को, उस क्वेरी को हम कमिंग वीडियो में क्लियर करेंगे, उस बात पर चर्चा करेंगे, ताकि आपको वो चीज़ें ईज़िली फिर समझ में आएगा। तो सारी चीज़ों को आप फॉलो करें जो अभी यहाँ पे बताया जाता है, तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग जर्नी जो है थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आप कमेंट करके अपनी क्वेरी को बताएं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपको लाइव मार्केट में, वो चीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। जो भी ट्रेडिंग डिसिप्लिन बताया गया उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, सही पोजीशन साइजिंग रखें, स्ट्रिक्ट एसएल का उपयोग करें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।